नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और आप ये सोच रहे हैं कि इस देश में सिर्फ कफिल खान को गिरफ्तार किया जा रहा है, फेसबुक पर लिखने पर गिरफ्तार किया जा रहा है, आम आदमी को लिखने पर गिरफ्तार किया जा रहा है, तो आप किसी गफलत में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पत्रकारों की गिरफ्तारी होती है नमक रोटी खबर दिखाने पर, देश भर में जो सरकार समर्थक जो लोग हैं वो सरेआम गुंडई बदमाशी करते हैं, तो आप गफलत में हैं। दरअसल अब संसद में भी सांसद नहीं बोल पाएंगे। 14 सितंबर से लेकर 31 तक लगातार सेशन चलेगा, कोई छुट्टी नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रश्नकाल को हटा दिया गया है। अब सोचिए कि इस देश में डेमोक्रेसी नाम मात्र की रह गई है। सुप्रीम कोर्ट पर लोग सवाल उठा रहे हैं, सीएजी पर सवाल उठ रहे हैं, सीबीआई पर सवाल उठ रहे हैं, तमाम ईडी सब जगह पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि जिस तरह से सरकार ने तय किया है कि प्रश्नकाल ही नहीं होगा, भले कोरोना का बहाना बनाया जा रहा है। सोचिए, अर्थव्यवस्था जो है वो माइनस में चला गया। यही देश के प्रधानमंत्री थे जो लगातार पहले अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल पूछते थे। तो देश बर्बादी के कगार पर है। जब सब कुछ बेचा जा रहा है, बैंकों को मर्जर कर दिया गया, तमाम पीएसयू कंपनियां बेच दी गई, तो आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? दरअसल पैसा सारा कुछ टेलीविज़न अखबार के एडवर्टीजमेंट में लोगों को लाने और तमाम इवेंट मैनेजमेंट में खर्च कर दिया गया है। और कोरोना पर, लॉकडाउन पर, लोगों की आत्महत्याएं पर, किसान की आत्महत्याएं पर, गरीबी पर, हर 10वां आदमी बेरोजगार होगा, ये सर्वे में आया। सोचिए भारत में कितना करोड़ बेरोजगार होगा। 130 करोड़ की आबादी में कहा जा रहा है कि हर 10वां आदमी बेरोजगार होगा। तो जो अभी संसद का सत्र हो रहा है उसमें से शून्यकाल तो रहेगा, लेकिन प्रश्नकाल को जो है वो हटा दिया गया। इसी को लेकर मनोज झा ने एक ट्वीट किया है। मैं चाहता हूं कि उसको पढ़ के सुनाऊं आपको कि उस ट्वीट के क्या मतलब हैं। हे सरकार, कोरोना संक्रमण आपके नियंत्रण में नहीं है। जीडीपी -23.9 पर है, वो भी आपके नियंत्रण में नहीं। बेरोजगारी पर कोई नियंत्रण नहीं। सरहद के हालात नियंत्रण में नहीं। लेकिन जन सरोकार के सवाल संसद में न पूछे जाएं, इसलिए संसद के प्रश्नकाल को काल के गाल में समा दिया गया। तो अब प्रश्नकाल भी हटा दिया जाएगा। मतलब अब आपके जो सांसद हैं वो भी सवाल नहीं पूछ पाएंगे। वहीं चीन से भारत कैसे बदला ले रही। सोचिए, पहले प्रधानमंत्री कहते थे कि बॉर्डर पर अगर तनाव है तो तकलीफ जो है या जो समस्या है वो दिल्ली में बैठी सरकार में। अब चीन को लेकर 118 और जो ऐप हैं वो बैन किए गए हैं। उसमें पबजी भी बैन कर दिया गया है। हो सकता है कि बहुत जल्द आपको ट्विटर और फेसबुक भी बैन कर दिया जाए। जिस तरह से 1 मिलियन 10 लाख लोगों ने मन की बात को डिसलाइक किया है, उसके बाद हो सकता है कि मन की बात को भी यूट्यूब को भी बंद कर दिया जाए। और संजय सिंह ने एक सर्वे कराया था, जो आम आदमी पार्टी के सांसद यूपी में, जातिवाद को लेकर। उसके बाद उन पर केस दर्ज किया गया है। लेकिन सर्वे में 63% लोगों ने माना है कि सरकार जो है वो जाति के आधार पर चल रही है। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि जब संसद मौन है, जब संसद में सांसदों के अधिकार छीने जा रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि देश किस तरफ बढ़ रहा है। क्या हम एक डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं? और देखने वाली बात होगी कि क्या जो अपोजिशन के सांसद हैं, नेता हैं, वो बात करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन ये तो तय है कि देश भर में डेमोक्रेसी बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, इस देश का गरीब, मजलूम, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, वो लगातार सड़कों पर है। पूरे देश में आप देखेंगे तो जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं वहीं संसद से सड़क पर सवाल पूछ रहे हैं, जेल जा रहे हैं। पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस की भी के तरफ से प्रदर्शन SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कर रहे हैं। तो तमाम देश में जो अत्याचार सह रहे हैं वो भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सह रहे हैं। और संविधान उन्हीं के लिए ज़रूरी है। डेमोक्रेसी का रहेगा तभी उनके हक सुरक्षित रहेंगे। बाकी जो RSS BJP के समर्थक हैं, उनकी 3-3 4-4 पीढ़ियां आराम से बैठ के खा सकती है, क्योंकि बिजनेस पर कब्जा है, जुडिशियरी पर कब्जा है, मीडिया पर कब्जा है, आपको बता दें कॉलेज यूनिवर्सिटी पर कब्जा, और सबसे बड़ी बात है इस देश के ज़मीन पर कब्जा है, शहरों पर कब्जा है। तो बाकी 90% लोग समझिए कि हाशिए पर हैं, गरीबी, लाचारी, बेबसी में हैं। और जो लोग भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, विधायक हैं, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। सरकारी अधिकारी कर्मचारी की तो बात छोड़ दीजिए,
जुडिशरी की तो बात छोड़ दी, जब संसद में ही प्रश्नकाल खत्म कर दिया जाएगा तो आपके सवाल उठाएगा कौन। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो सांसद हैं, जो उनके राजनीतिक दल हैं, वो कम से कम इस पर बात करते हैं कि नहीं करते हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत गहरी है, संविधान की जड़ें बहुत गहरी है, लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी है, और उम्मीद है कि तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो सड़कों पर आएंगे, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, संसद में आवाज़ उठाएंगे। लॉकडाउन जो है वो सरकार के लिए एक अच्छा मौका बन गया है और तमाम राजनीतिक अधिकार को जो है वो कुचल रही है, तमाम संवैधानिक अधिकार को कुचल रही है। और अब पहले आम लोग की बारी थी, अब सांसदों की बारी आ गई है। और मैं एकदम यकीन दिलाना चाह रहा हूँ, अब भी SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता नहीं बोले तो कल उनकी भी बारी आएगी और तब जनता जो है वो बीजेपी के डर से घर में बैठ चुकी होगी। अभी अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं पर ये हाथ नहीं डाल रहे हैं तो क्योंकि इनको पता है कि जो देश की संख्या है, जो देश के लोग हैं, वो उनके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब लोग को ही पहले मार दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, लाचार बेबस बना दिया जाएगा, तब बारी नेताओं की भी आएगी। तो अब अगर नेता नहीं बोले जनता के लिए तो जनता को भी इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि वो बोल सके। इसलिए ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी बचे, संविधान बचे, लोकतंत्र बचे, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बोलने के अधिकार को आप दबने मत दीजिए। नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि संविधान बच जाए, डेमोक्रेसी बच जाए। संकेत तो उसी तरह के लग रहे हैं। जब सांसदों का अधिकार छीना जा रहा है प्रश्नकाल का, तो हमारे आपकी बात तो क्या होगी, ज़रूर आप बताइएगा। कफिल खान की रिहाई मुबारक हो, लेकिन प्रशांत कनौजिया हों, हैनी बाबू हों, या आपको बता दें कि आनंद तेल तुमरो, इन सबको जेल में डाला गया है। इनके लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि डेमोक्रेसी में यही वो शख्स हैं जो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे थे। और सरकार से सवाल पूछना देश से सवाल पूछना नहीं है। देश सबसे पहले है, सरकार सबसे बाद में है, उससे पहले तो जनता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।